हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द इनसाइड माइंड। चलिए आज हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी को, जिसमें एक लड़की होती है एमिली। ये कहिए एमिली की स्टोरी, द पजल ऑफ अटेंशन, ध्यान की पहेली। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था एमिली के साथ और कैसे उसने एक डॉक्टर की मदद से खुद को संभाला। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम एमिली था। एमिली एक कलाकार यानी कि आर्टिस्ट थी और उसकी आंखों में कुछ समस्या थी, जिसके कारण उसे पर्यावरण या यूँ बोले कि उसे अपनी मानसिक स्थिति में कुछ अजीब सा महसूस होता था, जिसके कारण वह अपनी चित्रकला में सही तकनीक को समझने में कठिनाई महसूस कर रही थी। एमिली खुद को अपने ही जाल में फंसा हुआ पाने लगी। एमिली अपनी समस्या से परेशान होने लगी और उसने एक डॉक्टर से सलाह लेने के बारे में सोचा। वह एक डॉक्टर से मिली जिसका नाम डॉक्टर एलिस केलर था। डॉक्टर एलिस केलर मस्तिष्क और व्यवहार के विशेषज्ञ थे। डॉक्टर एलिस के पास एमिली ये उम्मीद करते हुए गई कि वह उसकी समस्या को समझेंगे और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन यानी कि गाइड करेंगे। डॉक्टर केलर ने एमिली के साथ बातचीत करी और उससे बात करके उसकी समस्या और परेशानी को समझने का प्रयास किया। डॉक्टर केलर ने ध्यान से देखा कि एमिली के मस्तिष्क यानी कि दिमाग में कुछ पूर्वाग्रह अनुमान जो कि पिछले अनुभवों या धारणाओं के थे, जो उसके सोचने के तरीके को प्रभावित कर रहे थे। इन पूर्वाग्रहों के कारण एमिली की सोचने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्वाग्रह शब्द होता क्या है, तो आइए ये भी समझ लेते हैं। पूर्वाग्रह शब्द का मतलब होता है अनुमान लगाना। यह एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमारी पहली धारणा या सोच होती है, जो बाद में सही या गलत साबित हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक इंसान के बारे में सोच लेते हैं कि ये इंसान सही है, तो वो हमें सही लगने लगता है। अगर हम सोचते हैं कि वो गलत है, तो वो हमें गलत लगने लगता है। हम उसके बारे में एक सोच बना लेते हैं, अच्छी या बुरी। पूर्वाग्रह हमें विभिन्न परिस्थितियों के साथ बिना पूरी जानकारी के किसी व्यक्ति या विषय के बारे में धारणा बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह धारणा हमारे विचारों, आदतों और निर्णयों पर असर डाल सकती है। डॉक्टर केलर ने एमिली को सही दिशा में ध्यान देने के लिए मदद की। उन्होंने एमिली की सोचने के तरीके को सुधारा और उसे उसकी पूर्वाग्रहों की जानकारी दिलाई। डॉक्टर केलर ने एमिली को उसकी समस्या को समझने और उसे सही समय पर सही तरह से ध्यान देने में मदद की, ताकि वह अपनी जानकारी को बेहतरीन तरीके से समझ सके। इससे एमिली के सोचने के तरीके में सुधार हुआ और उसने अपनी पूर्वाग्रहों को समझा। अब एमिली और डॉक्टर केलर साथ में काम करने लगे और एक साथ मिलकर उन लोगों की मदद करने लगे जो मस्तिष्क की परेशानियों जैसे मस्तिष्क यानी कि सोचने की प्रक्रिया और वास्तविकता, जीवन के अनुभवों और संदर्भों के बीच उलझ रहे थे। एमिली और डॉक्टर केलर ने साथ मिलकर लोगों की मदद करी, जिससे उनका ध्यान सही दिशा में जा सके। इस तरह एमिली ने अपनी समस्याओं को पीछे छोड़कर नई चीज़ों को सीखने का फैसला लिया, जिससे उसे अपने ध्यान को फिर से एक नई दिशा में ले जाने में मदद मिली। आइए अब जानते हैं कि इस कहानी का कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है। इस कहानी में कॉग्निटिव मनोविज्ञान यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के महत्व को सरल भाषा और शब्दों में समझाया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि हम अपनी समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं जब हम दिमाग के कुछ गहरे रहस्यों को समझते हैं और उनका सामना करते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने सोचने के तरीकों को समझें और उन्हें सुधारें, जिससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।